हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई में इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हुए आप अपने एसबीआई के अकाउंट से किसी दूसरे बैंक में कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा बैंक जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब है कि पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस या इन सभी किसी बैंक में आपने मनी ट्रांसफर करनी है अपने एसबीआई बैंक अकाउंट से, या फिर स्टेट बैंक के जो ग्रुप हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हिसार, बीकानेर, जयपुर और जो इनके ग्रुप हैं उनमें कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एसबीआई से किसी दूसरे एसबीआई के अकाउंट में, चाहे वो आपका हो या फिर किसी और का एसबीआई में ही हो, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग था। इसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा अलग है। इसमें कुछ आपका ट्रांजैक्शन का अमाउंट भी कटता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने से कितने तक के अमाउंट में कितना आपका ट्रांजैक्शन चार्ज कटेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने एसबीआई अकाउंट से किसी दूसरे बैंक में कैसे मनी ट्रांसफर करनी है, तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहां पर ये इमेज है, इस इमेज में जैसे ही माउस लेके आते हैं तो यहां पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं एसबीआई का जो वेबसाइट है उसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप अपनी एसबीआई की वेबसाइट खोलें तो यहाँ पर चेक कर लें कि HTTPS होना जरूरी है और उसके बाद onlinesbi.com। तो जैसे आप ये खोल लेते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना है और आपने अपना अकाउंट में क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया उसके बाद यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करते हैं और इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपने एसबीआई अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं। तो आपको दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपने करना है क्या है, लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो फिर आप जिसको भी मनी ट्रांसफर कर रहे हैं उसका बैंक का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रोसेस होती हैं, एक तो या फिर आप एसबीआई जो जिस अकाउंट में आप भेज रहे हैं वो एसबीआई का ही है, या फिर दूसरा क्या है, इंटर बैंक है। इंटर बैंक का मतलब पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया या एक्सिस हो गया, इस टाइप के जो दूसरे बैंक हैं, या फिर एसबीआई का कोई ग्रुप हो गया जैसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हिसार, बीकानेर, जयपुर, इस टाइप से कोई ग्रुप हो गए तो उसमें ये वाली कैटेगरी में आता है। तो उसमें क्या करना होगा, आपने सबसे पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी जैसे आपने ऐड करा, ठीक है, आपने बेनिफिशियरी ऐड कर दिया, उसके बाद यहां पर देखिए आपने क्या करना होगा, जैसे बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है उसको आपने क्या करना होगा, अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको मैं आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने एसबीआई में लॉगिन हो गए हैं। जैसे लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट एंड ट्रांसफर में क्लिक करना है आपने। जैसे पेमेंट एंड ट्रांसफर में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आता है विद इन एसबीआई और आउटसाइड एसबीआई। और अगर आपने विद इन एसबीआई वाला वीडियो देखना है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर से जाके इसको विद इन एसबीआई वाला जो है वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटर बैंक बेनिफिशियरी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटर बैंक बेनिफिशियरी में आपने क्लिक करना है और जैसे इंटर बैंक बेनिफिशियरी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं। एक स्टेट बैंक ग्रुप है, दूसरा यहाँ पर आरटीजीएस है और एनईएफटी है। तो इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट बैंक ग्रुप में अगर आपने क्या करना है, जैसे स्टेट बैंक मैंने आपको बताया ग्रुप इनका कौन कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हिसार, बीकानेर, जयपुर, ऐसे कुछ ग्रुप हैं। तो आपने क्या करना है, अगर इनमें ट्रांसफर करना है, उनका जिस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो स्टेट बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं, तो आप इसको यहाँ पर रेडियो बटन में क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस में क्लिक करेंगे। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करना है। अगर आपने पहले से ऐड कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा, क्योंकि बेनिफिशियरी जो है वो एक ही बार ऐड होता है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आपको खाली दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड जो आपका होता है वो आपने यहाँ पर डालना है। प्रोफाइल पासवर्ड जैसे ही आप डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर से आपने क्या करना है, बेनिफिशियरी को ऐड करना है, इसका नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर मेन चीज जो है यहाँ पर आईएफएससी कोड, और यहाँ पर अगर लोकेशन से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है स्टेट बैंक के ग्रुप जो है वो ये हैं, देखिए बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर और ये पटियाला, जो भी है यहाँ पर ये स्टेट बैंक के ग्रुप्स हैं।
तो आप यहाँ पर से इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में। फिर से हम यहाँ पर जाते हैं पेमेंट एंड ट्रांसफर में, और यहाँ पर से फिर से हम क्या करते हैं, इंटरबैंक बेनिफिशियरी में जाते हैं, और यहाँ पर देखिए आरटीजीएस और एनईएफटी क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए नो मोर अबाउट आरटीजीएस और एनईएफटी। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सबसे फास्ट जो है, अगर आपने किसी को जल्दी पैसा भेजना है वो तब आप इसको आरटीजीएस कर सकते हैं। और लेकिन आरटीजीएस की कुछ शर्तें हैं, जो इसमें मिनिमम अकाउंट होता है वो आपका यहाँ पर 2 लाख रुपए होता है और मैक्सिमम जो है वो 10 लाख रुपए। और लेकिन एनईएफटी क्या है, एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो कुछ नहीं है, आप कितने भी रुपए कम से कम भेज सकते हैं, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो मेन डिफरेंस होता है, ये आरटीजीएस और एनईएफटी में ये होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें कुछ चार्जेस कटते हैं, वो चार्जेस मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर देखिए चार्जेस आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आरटीजीएस अगर आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए 12 आवर्स वाला है, फ्रॉम यहाँ से टू यहाँ तक का है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर इन्होंने चार्जेस दिए हुए हैं 25 रुपए 51 रुपए अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं। और यहाँ पर देखिए टाइम अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए दूसरे में 26 रुपए 52 रुपए। और ये जो है ये आरटीजीएस के चार्जेस हैं। अगर आप एनईएफटी करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप 10,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका 2.5 रुपए कटेगा। और अगर आप 10,000 से 1 लाख का कर रहे हैं तो आपका 5 रुपए कटेगा। 1 लाख से लेकर 2 लाख का कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर 15 रुपए कटेगा। और अगर 2 लाख से ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पर से आपका 25 रुपए कटेगा। ठीक है, और ये जो चार्जेस हैं ये अभी करंट वाले हैं। अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं तो उस समय हो सकता है कि ये चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाएं या कम हो जाएं। ठीक है, तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर से आपने देख लिया। अगर आपने स्टेट बैंक ग्रुप के बारे में जानना है तो यहाँ पर से आप इसमें क्लिक करके इसको जान सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, एनईएफटी करना है, तो मैं यहाँ पर से एनईएफटी में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से प्रोसेस में क्लिक करता हूँ। तो जैसे इसमें मैंने क्लिक करा उसके बाद हमको ये लेके जाएगा। तो देखिए जैसे ही वहां पर क्लिक करा तो जितने भी बेनिफिशियरी आपने यहाँ पर पहले ऐड करे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपके उसमें एक भी बेनिफिशियरी नहीं होगा तो यहाँ पर कहीं पर आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड अ बेनिफिशियरी। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है, इस वाले ऑप्शन में ये वाला जो बेनिफिशियरी मैंने ऐड कर रखा है इसको मेरे को पैसे नहीं भेजने हैं, मेरे को दूसरा ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्लिक हेयर टू ऐड न्यू इंटरबैंक बेनिफिशियरी। इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी वाले पेज में ये हमको यहाँ पर ले आया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डिटेल्स डालनी है, नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करना है अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए उसकी लिमिट डालनी है जो। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो लिमिट है ये 10 लाख रुपए है। आप यहाँ पर कोई भी लिमिट सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल्स डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए आईएफएस कोड होता है। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसका एक कोड होता है, हर बैंक का एक कोड होता है। आपने क्या करना है, उसको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको आईएफएस कोड नहीं पता है तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उससे आप फोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हर किसी की पासबुक में ये आईएफएस कोड होता है। अगर आपको आईएफएस कोड नहीं पता है तो आप लोकेशन के हिसाब से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लोकेशन में आपने क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर आपने बैंक जो है वो बैंक सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर स्टेट में अभी कुछ नहीं आ रहा जब तक का हम बैंक सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से आप क्या करें, इन डिटेल्स को सेलेक्ट कर लें, और जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर आपने एक्सेप्ट में करना है, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट में क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपका बेनिफिशियरी जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको अप्रूव करेंगे। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिटेल्स जो है ये डिटेल्स में फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी डिटेल्स डाल दी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सबमिट में क्लिक करना है। एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर से पढ़ लीजिए। सबमिट में हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने सबमिट में क्लिक करा तो बेनिफिशियरी जो है ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे। तो अप्रूव करने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अप्रूव में भी जा सकते हैं, यहाँ पर से अप्रूव नाउ में भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही अप्रूव में आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अप्रूव लिमिट कर सकते हैं और अप्रूव बेनिफिशियरी कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से अप्रूव बेनिफिशियरी में क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही अप्रूव बेनिफिशियरी में क्लिक करा उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास। या तो आप अगर आपको इंस्टेंट उसको अप्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एटीएम के थ्रू जाके अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, उसको ओटीपी के थ्रू अप्रूव करूंगा। तो यहाँ पर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओटीपी के थ्रू मैंने इसको क्लिक करा, और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए आपने क्या करना होगा, जो भी आप बेनिफिशियरी को अप्रूव कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर से इसमें क्लिक करा, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करा तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके फोन में जो है हाई सिक्योरिटी पासवर्ड मतलब कोई ओटीपी आ गया होगा। आप अपने फोन में वो चेक करिए, और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना होगा, उसको एंटर करना होगा। जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अप्रूव में क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपका अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं इसको हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर से आपने हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अप्रूव में क्लिक करना है।
अप्रूव में क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, मैसेज हो गया सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने बेनिफिशियरी जो ऐड किया है वो अगर सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक का अप्रूव किया है तो वो 4 घंटे में क्या होगा, अप्रूव हो जाएगा बैंक के थ्रू। ठीक है, अगर आपने ये 8 बजे के बाद इसको क्या किया है, बेनिफिशियरी को ऐड किया है, तो वो नेक्स्ट डे क्या होगा, अप्रूव होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा जो बेनिफिशियरी है वो अप्रूव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अप्रूव होने का वेट करते हैं। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद हमारे पास एक मैसेज आएगा और उसमें हमें बताया जाएगा कि हमारा जो बेनिफिशियरी है वो बैंक ने अप्रूव कर दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे ही बैंक से ये अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे। तो चलिए आज हम आ गए हैं, कल हमने क्या करा था, एक इंटरबैंक बेनिफिशियरी को हमने अपने अकाउंट में ऐड करा था और वो जो बेनिफिशियरी हमने ऐड करा था वो था पीएनबी का। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी बैंक के बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं और हमने उसको अप्रूव भी करा था और उसके बाद बैंक ने क्या करा, उसको आज अप्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उसमें मनी ट्रांसफर करेंगे। तो अगर आपने किसी भी एसबीआई के ग्रुप में, जैसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ हिसार, पटियाला और क्या है बीकानेर, इस टाइप के कोई भी ग्रुप हैं या फिर कोई अदर बैंक हैं, तो वो क्या आएंगे, इंटरबैंक बेनिफिशियरी के अंदर आएंगे। तो आपने क्या करना है, उसमें पहले बेनिफिशियरी ऐड करना है, फिर उसको अप्रूव करना है और उसके बाद फिर क्या करेंगे, पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट एंड ट्रांसफर में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर में क्लिक करा। उसके बाद जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है विद इन एसबीआई और आउटसाइड एसबीआई। तो हमने क्या करा था, आउटसाइड एसबीआई में हमने एक बेनिफिशियरी ऐड करा था यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, इसमें जाना है। तो जैसे ही इसमें चले गए उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपने स्टेट बैंक ग्रुप में करना है तो आप इसको कर सकते हैं। आरटीजीएस भी मैंने आपको बता दिया था, एनएफटी भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें हमने क्या करना है, आज एनईएफटी करता हूं मैं उस बैंक अकाउंट में जिसमें मैंने कल बेनिफिशियरी ऐड करा था। तो उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस में क्लिक करते हैं। तो यहां पर देखिए कल हमने जो बेनिफिशियरी ऐड करा था वो ये वाला है। तो जितने भी बेनिफिशियरी आपने अपने एसबीआई अकाउंट में ऐड करे होंगे वो सारे के सारे लिस्ट यहां पर आ जाएगी। तो अभी मुझे क्या करना है, इस अकाउंट में पैसा भेजना है। इसको मैंने यहां पर से सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहां पर रेडियो बटन है, इसको आपने चेक कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपने क्या करना है, अमाउंट फिल करना है, जितना भी पैसा आप यहां पर भेज रहे हैं। तो मैं यहां पर इसमें अमाउंट जो है वो फिल कर देता हूं, जैसे मेरे को इतने पैसे भेजने हैं। और उसके बाद यहां पर देखिए आपने पर्पस लिखना है। ठीक है, पर्पस में आप कोई भी यहां पर से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अदर्स में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर अपना पर्पस जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, पर्पस लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है यहां पर, अब यहां पर देखिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि आप 3 तरीके से पे कर सकते हैं। या पे अभी कर सकते हैं, पे नाउ में क्लिक करेंगे तो ये अभी पेमेंट हो जाएगी। अगर आप पेमेंट शेड्यूल करना चाहते हैं तो पेमेंट शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई फ्यूचर डेट में पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर से आप पेमेंट जो है वो फ्यूचर डेट में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए आप कहीं रेंट में रहते हैं और अपने मकान मालिक को हर महीने पैसा भेजना पड़ता है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि महीने की 1 तारीख को हमेशा उसको पेमेंट चले जाए। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डेज में या मंथ में आती है। तो जो भी आपको यहाँ पर सही लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल पेमेंट एवरी, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डेज या मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एंटर द नंबर ऑफ पेमेंट्स, मतलब उसको कितनी पेमेंट जानी है और जो मिनिमम है वो 2 है। तो यहाँ पर से आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाल सकते हैं सेलेक्ट स्टार्ट डेट, तो जितनी जब से पेमेंट जानी है वो भी आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अभी पे नाउ में क्लिक करना है, पे नाउ करना है, मतलब अभी पेमेंट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सेप्ट टर्म्स में क्लिक करना है। तो जैसे ही एक्सेप्ट टर्म्स में क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर से आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये पेमेंट आपको बता रहा है कि यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी है, क्रेडिट इतना होना है और यहाँ पर देखिए कमीशन रेट भी आ गया है, जो मैंने आपको बताया था कि 10,000 से कम में 2.5 रुपए कटने हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना कमीशन रेट जो है वो इनका सर्विस का कटेगा। उसके बाद टोटल जो अमाउंट कटना है वो देखिए यहाँ पर इतना कटना है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है, कंफर्म में क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे ही कंफर्म में क्लिक करा उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जैसे रिसिप्ट होती है वो रिसिप्ट यहाँ पर आ गई है कि डेबिट जो हुआ है वो इस अकाउंट से हुआ है। ठीक है, और जो अकाउंट हुआ है उसका टाइप जो सेविंग है और उसका ब्रांच है ये है और उसके अमाउंट ये है और उसका जो कमीशन आपका कटा हुआ वो इतना कटा है। ठीक है, और जिस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर ये देखिए ये है
और उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक का नेम ये है, ठीक है, और बैंक की ब्रांच ये है, और उसके बाद क्या हुआ है, कौन सा ट्रांजेक्शन ट्रांसफर का टाइप कौन सा है, एनईएफटी है, और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट है। अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पर अपना बैलेंस चेक करना है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, किसी एसबीआई से अपने एसबीआई अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक में आसानी से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित अगर आपको और भी कुछ जानना है तो अभी तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, आप वहां पर भी वीडियोस बहुत सारे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।